घर के सारे लोग शादी में गए हुए थे। गीता और गीता का 19 साल का देवर दोनों घर पर अकेले थे। गीता अपने कमरे में सो रही थी। गीता का देवर दरवाजा खटखटाने लगा। गीता दरवाजा खोला तो देवर गीता का गले लग गया और गीता को कसकर पकड़ लिया। गीता का देवर कहने लगा, गीता भाभी, मुझे अकेले सोने से डर लगता है, मुझे अंधेरे से डर लगता है, प्लीज मुझे अपने साथ सुला लीजिए। गीता ने उसे बच्चा समझकर अपने साथ सुला लिया। कुछ देर बाद गीता का आंख खुली तो गीता का होश उड़ गए, क्योंकि गीता का देवर पीछे से। दोस्तों, इस कहानी में आप बने रहे, क्योंकि इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। अगर अभी तक आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, गीता का शादी के 1 महीने बाद गीता का पति दूसरे देश चले गए। गीता का पति की एक बहन और एक भाई था। बहन की शादी हो चुकी थी और देवर 19 साल का लड़का था। गीता का देवर का नाम राज था। राज था तो 19 साल का, लेकिन अपनी चाल और ऊंचे कद की वजह से बड़ा लगता था। गीता शाम को उसके कमरे में चली जाती और उसके साथ बातें करती। बहुत जल्द राज गीता का साथ घुल मिल गया। राज गीता का कमरे में भी बिना बताए आ जाया करता था। एक दिन गीता राज का कमरे में गई तो राज टीवी देख रहा था। गीता को देखकर राज ने फौरन चैनल बदल दिया और थोड़ा घबरा गया। गीता कुछ शक सा होने लगा कि राज टीवी पर क्या देख रहा था। गीता को देखकर ही राज ने चैनल बदल दिया। राज ने गीता को ऐसे देख रहा था जैसे गीता ने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। गीता ने राज को प्यार से पूछा, राज तुम टीवी पर क्या देख रहे थे? गीता का सवाल पर राज थोड़ा सा परेशान हो गया और सर को नामे हिलाने लगा। राज ने कहने लगा, कुछ भी नहीं, इस वक्त टीवी पर कार्टून चल रहे थे। गीता ने कहा, राज जो चैनल तुम देख रहे थे वह फिर से लगाओ। राज ने अपना ध्यान नीचे कर लिया और वह चैनल लगा दिया जो राज ने देख रहा था। गीता ने वह देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली। गीता ने गुस्से से राज की तरफ देखा और कहा, तुम यह देखते हो टीवी पर? राज गीता का गुस्से से घबरा गया और डर के मारे सर हिलाने लगा। प्लीज भाभी भैया से कुछ मत कहिए, राज ने बोला। गीता ने कहा, तुम इतनी डरावनी मूवी देखते हो, रात को सोते हुए तुम्हें डर नहीं लगता क्या? मैं तो देखकर ही डर गई थी। राज ने तुरंत गीता से माफी मांगी और कहने लगा कि आज के बाद वह नहीं देखेगा, जिस पर गीता मुस्कुराने लगी। गीता ने कहा, मैं तुम्हारे भाई को नहीं बताऊंगी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। चूंकि गीता का ननद की शादी हो चुकी थी, इसलिए गीता राज पर ज्यादा ध्यान देती थी। राज का पसंद का खाना भी बना देती और उसके छोटे मोटे काम भी कर देती। कभी कभी उसके साथ कोई गेम भी खेल लेती ताकि राज अकेलापन महसूस ना करे। एक दिन राज गीता का कमरे में आया। गीता ने एक खूबसूरत सा गाउन पहना हुआ था और मेकअप कर रही थी। जब राज गीता का कमरे में आया, गीता को तैयार होते हुए राज गौर से देखने लगा। फिर राज ने एक लाल रंग की लिपस्टिक उठाकर गीता को पकड़ाई और कहने लगा, भाभी यह लगाए मुझे, यह रंग बहुत अच्छा लगता है। गीता ने राज के हाथ से वो लिपस्टिक पकड़ ली। गीता ने राज का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन राज गीता को देखकर मुस्कुरा रहा था। गीता का चेहरा राज अपने दोनों हाथों में लेकर बोलने लगा, भाभी आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। यह कहकर राज अचानक गीता को गले लग गया। गीता उसके गले लगने से थोड़ा सा घबरा गई। गीता का दिल जोर से धड़कने लगा। गीता उसे तुरंत अपने आप से दूर किया। राज पीछे हटकर गीता को देखने लगा। गीता ने राज को गुस्से से देखा तो राज कुछ घबरा गया। राज कहने लगा, भाभी आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। मुझे आप मेरी बहन जैसी लगती हैं, लेकिन शायद आपको मेरा प्यार करना अच्छा नहीं लगा। यह कहकर राज गीता का कमरे से बाहर चला गया। गीता को अपनी सोच पर शर्मिंदगी आने लगी कि राज मुझे बड़ी बहन समझकर मेरे गले लग रहा था और मैं कितना गलत सोच रही थी। कैसे गुस्से से मैंने उसे खुद से दूर किया था। राज अपने कमरे में जाकर मेरे बारे में क्या सोचता होगा कि मैं कैसी बदतमीज हूं। गीता ने राज के प्यार का जवाब यूं गुस्से से दिया, न जाने क्यों, लेकिन गीता खुद से शर्मिंदगी महसूस होने लगी। इसलिए गीता राज के साथ पहले जैसा ही व्यवहार करने लगी। अब राज पूरा पूरा दिन गीता का साथ ही गुजारता। गीता को न जाने क्यों राज का यूं करीब आना बेचैन कर देता था। गीता को लगता था कि जैसे कुछ गलत हो जाएगा। गीता का अंदर कोई यह कहता कि यह सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन गीता का अंदर का शैतान यह समझाने लगा कि फिक्र नहीं करो, वह एक छोटा सा बच्चा है, तुमसे प्यार करता है, तुम्हें अपनी बड़ी बहन समझता है, तुम्हें भी ऐसा ही सोचना चाहिए।
गीता देखने में काफी खूबसूरत थी। गीता का जिस्म प्यारा था, लेकिन जब राज गीता का साथ खड़ा होता तो राज गीता से 2-3 इंच बड़ा ही लगता था। जब राज स्कूल से आता तो गीता किचन में खाना बना रही होती। राज अंदर आते ही गीता को पीछे से गले लगा लेता। गीता राज को डांट कर कहती, नजर नहीं आ रहा, मैं खाना बना रही हूं, पीछे हट जाओ। जिस पर राज गीता से कहता, आप हर वक्त काम में लगी रहती है, कभी तो आराम कर लिया करें। राज गीता का बात बदल देता और गीता को गुस्सा करने से रोकता था। इसलिए गीता राज का ऐसी हरकतों पर नाराज होने की बजाय हंस देती थी और राज से कहती कि जब तुम शादी करके अपनी पत्नी को लाओगे तो फिर मेरी छुट्टी कर देना, उसे सारे काम करवाना। जिस पर राज गीता से कहने लगा, भाभी, मुझे अपने जैसी खूबसूरत दुल्हन ला कर देना। मुझे बिल्कुल आप जैसी दुल्हन चाहिए, क्योंकि आप मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। यह कहते हुए राज गीता का आंखों में बड़े गौर से देख रहा था और धीरे धीरे गीता का तरफ कदम बढ़ा रहा था। राज का नजरें गीता का जिस्म पर पड़ रही थीं, जिसकी वजह से गीता बेचैन हो रही थी और गीता का जिस्म में सनसनी दौड़ने लगी। गीता का हालत अजीब सी हो गई। गीता ने फौरन से अपना दुपट्टा ठीक किया। गीता को राज की तारीफ करना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। राज अपने हाथ से गीता का चेहरा छूने लगा। राज गीता का करीब आया और अपने दोनों हाथों से गीता का चेहरे से पसीना साफ करने लगा। गीता डरकर पीछे हो गई। राज ने गीता से कहने लगा, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं कभी भी आपको एक काम भी ना करने देता, मैं आपको रानी बनाकर रखता। गीता का धड़कनें बहुत तेज हो गई। फिर अचानक से राज गीता से दूर हो गया। फिर राज कहने लगा, भाभी, आप मेरी बहन जैसी हैं, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप हर वक्त काम करती रहे। आप अपने घर में भी काम कर करके आई हैं और अब इधर आकर भी वही जिम्मेदारियां निभा रही हैं, इसलिए मैंने कहा कि कभी कभी आप आराम भी कर लिया करें। गीता अब राज की नजरों में उलझ गई थी। गीता ने इस बार उससे सख्ती से कहा, जाओ, जाकर अपने कपड़े बदलो, मैं खाना बनाकर लाई हूं। राज अपने कमरे में गया तो गीता ने सुकून का सांस लिया। कुछ दिन तक गीता राज से कतराती रही। फिर एक दिन घर के सारे लोग एक शादी में चले गए, पर राज ने जाने से मना कर दिया। कहने लगा कि कल मेरा टेस्ट है। सारे घर वाले शाम को ही वापस आने वाले थे, इसीलिए गीता को ज्यादा चिंता नहीं हो रही थी। लेकिन जब शाम होने आई तो अचानक से तूफान चलने लगा और तेज बारिश होने लगी। गीता का सास का फोन आया कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही, इसलिए हम आज नहीं आ पाएंगे, हम कल सुबह आ जाएंगे। हो सके तो राज को अपने कमरे में सुला लेना, उसे कड़कती बिजली से डर लगता है। यह बोलकर गीता का सास ने फोन रख दिया। गीता सोच रही थी कि राज को अपने कमरे में बुलाऊं या नहीं, लेकिन गीता ने उसे अपने कमरे में नहीं बुलाया। रात को करीब 8 बजे गीता का कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। गीता ने दरवाजा जाकर खोला तो सामने राज खड़ा था। राज कहने लगा, भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे आप अपने साथ सुला लीजिए। गीता का पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए गीता ने उसे अपने कमरे में अंदर आने दिया। राज गीता का कमरे में आकर एक तरफ लेट गया और गीता भी दूसरी तरफ लेट गई। राज सो गया था, पर गीता का नींद नहीं आ रही थी। गीता बस यही सोच रही थी कि राज मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। जब भी राज कोई हरकत करता तो गीता घबरा जाती थी। ऐसे ही पूरी रात निकल गई। गीता ठीक से सो भी नहीं पाई। सुबह जब राज उठा तो उसने गीता को देखा और कहने लगा, क्या हुआ भाभी, आप पूरी रात सोई नहीं क्या? गीता ने कोई जवाब नहीं दिया। राज बोला, मैं आपकी हालत समझ सकता हूं भाभी, लेकिन मैं उस तरह का लड़का नहीं हूं जो अपनी भाभी के साथ गलत करे। मैं आपको हमेशा अपनी बड़ी बहन ही मानता हूं। मैं आपके साथ हमेशा मजाक किया करता था, क्योंकि मैं घर पर अकेला रहता हूं। एक आप ही थी जिसके साथ मैं अच्छे से बात कर पाता था और अपनी बातें बताया करता था, लेकिन आप तो कुछ गलत ही सोच रही थीं। राज की बातें सुनकर गीता का एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। गीता का खुद पर शर्म आ रही थी। राज ने तो कभी मुझे गलत नजर से नहीं देखा था और मैं ही थी जो उसे बार बार गलत नजर से देखे जा रही थी। गीता ने राज से कहा, मुझे माफ कर दो राज, मैंने हमेशा तुम्हें गलत नजर से देखा है, लेकिन तुम तो सच में बहुत अच्छे इंसान हो। अब से मैं तुम पर कभी शक नहीं करूंगी। राज बोला, ठीक है भाभी, अब मुझे भूख लग रही है तो जल्दी से जाइए और कुछ नाश्ता बना दीजिए। यह बोलकर राज हंसने लगा। फिर गीता भी किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगी।
उसके बाद गीता ने राज को कभी गलत नजर से नहीं देखा और ना ही उस पर कभी शक किया।